तो अभी चीज़ के लिए क्या ये सब देख के आप लोग को भी लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ऐसी चीज़ें ना हो जाएं? तो इसीलिए हम लोग को भी ये चीज़ लग रही है, चलो इस साल जो चीज़ें हो रही हैं वो तो गलत नहीं है। अभी नेक्स्ट ईयर भी अगर ऐसी चीज़ें रिपीट होगी तो बच्चा नीट की तैयारी किस बेसिस पे करेगा। इसीलिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मामले को अपन हाईलाइट करें और इस मामले पर अपन किसी तरह से जाँच करवा पाएँ। बहुत सारे नीट हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिनके 640, 650 नंबर हैं, 660 नंबर, 630, और ऐसे बच्चों को भी इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप सबको देखो, एक होता है कि यार हमारे ऊपर नहीं हो रहा है तो हमसे क्या मतलब है, पर मैं आपको बताऊं ज़्यादा दूर नहीं हो आप, अगले साल आप हो गए इस जगह पे। तो आप सबको भी इस टाइम पे उतना ही सपोर्ट रखना है जितना इस ईयर के नीट एस्पिरेंट सपोर्ट कर रहे हैं खुद को और उनको, क्योंकि आज वो हैं कल आप भी इस जगह पे हो सकते हो। ठीक है, अभी आप चिल हो, मस्त हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, हंस रहे हो, जीवन जी रहे हो मस्त। एक दिन हो सकता हो खूब मेहनत करो, आप साल भर बहुत मेहनत करो, बढ़िया टेस्ट दो, सब वर्क करो, लास्ट में आपके 650 नंबर भी आ जाएं और उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिल रहा हो। या हो सकता हो नेक्स्ट ईयर ऐसा भी हो कि आपके 680 भी आ रहे हो तो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा हो। अब तो हमें श्योर ही नहीं कितना लाना है, शायद 720 लाना है तब जाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, और उसकी भी गारंटी नहीं दिख रही जिस तरह से एग्जाम चल रहा है। तो आप सबको भी जहां तक हो सकता है, जब आपको कहा जाता है कि चीज़ को रिट्वीट करें तो आप रिट्वीट करें, बस कोशिश करें किसी भी तरह से कोई अफवाहें ना फैलाएं। और आप लोग ये चीज़ जरूर रियलाइज करें कि आपको लग रहा है कि मुझसे क्या मतलब है, बट नेक्स्ट ईयर इस जगह पे आप हो सकते हो। जो करेंट तरीका चल रहा है, जो वे चल रहा है, उसको देख के मुझे यही चीज़ फील होती है। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग आए हुए हैं हम लोग के पास। तो किसी कंट्रोवर्सी में मैं कभी खुद से नहीं घुसता हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट होता है सब करने का। मुझे लगता है टीचर हैं, पढ़ाएंगे, बैच की बातें करते हैं, टॉपर्स कैसे होते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोटेस्ट और इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है ना। हमें संविधान पे भरोसा रखना है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखना है। और इसीलिए जब एनटीए को बार बार बोलने के बाद भी एनटीए के जो रिप्लाई आ रहे थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे थे। मतलब आप एक चीज़ देखो, ये कितनी अजीब है कि 8 साल में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेस नंबर का, 8 साल में पहली बार, और एनटीए इसके लिए कोई प्रेस रिलीज नहीं करता, रिजल्ट के साथ ये चीज़ नहीं बताता। कब बताता है? कब बताया? जब 719 नंबर की बातें होनी स्टार्ट होती है, 2 दिन तक। और ऐसा नहीं कि एक बार बात हुई हो, 2 दिन तक इसमें वीडियोस बने, ट्वीट हुए। तो एनटीए एक छोटा सा नोटिस निकालता है कि ऐसा है कि इस बार टाइम लॉस पे ग्रेस नंबर दे दिए हैं और कुछ बच्चों के 718 और 719 आए, पर तब भी ये नहीं बताया कि कुछ बच्चों के 720 भी आए। तब भी ये नहीं बताया कहाँ कहाँ ग्रेस नंबर दिया है। फिर उसके बाद 2 दिन वो फिर टॉप 100 वाली लिस्ट से वो बच्चे पकड़ में आ गए कि भाई 6 बच्चों को 720 एक सेंटर से दिया। और ये तो उस लिस्ट में दिखे हैं। अगर मेरे पास 50,000 टॉप रैंक की लिस्ट हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या दिखने लगेगा। कल अगर आप देखो, एनटीए के डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कम से कम 5 बार एक ही वर्ड बोला, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट होता है? ट्रांसपेरेंट होता है आप खुद से आके बताइए कि क्या मुद्दा है क्या नहीं। तो एनटीए के हमने सारी कोशिश की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। मुझे लगता है एनटीए सिर्फ एक कम्युनिकेशन जानता है, एंड दैट्स द कम्युनिकेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स। दिस इज द ओनली ऑप्शन। और मैं ऐसे कोई नारे नहीं लगवाना चाहता कि ऐसा है वैसा है, ये कराओ। देखिए, हम और आप मिलकर ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या होगा। इस देश में एक संस्था बनी है, वो डिसाइड करेगी, और संस्था का नाम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड हमें किसी चीज पे भी भरोसा हो ना हो, शायद हो सकता है हमारा एनटीए से भी थोड़ा सा भरोसा हिला हो, पर हमारा सुप्रीम कोर्ट से भरोसा आज तक नहीं हिला है। वी बिलीव इन द लीगल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं एक नॉर्मल सा शिक्षक हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा और कुछ करने को नहीं है। मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ट्वीट किए, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। मुझे याद नहीं होगा पिछली बार कब मैं इतनी बार यूट्यूब पे लाइव आया होगा, ऐसी बातें किया होगा, मुझे नहीं याद है। पिछले 4 दिन कब ऐसा होगा जब मैंने पूछा नहीं होगा कि विद्यापीठ में टेस्ट कब है, ऑफिस में काम क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, 4 दिन से यही कर रहा हूँ। और जब सारी उम्मीदें मेरी फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, और एनटीए एकदम ही कोई बात नहीं सुन रहा है, द ओनली ऑप्शन आई हैड इज गो टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो अब एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पीआईएल दाखिल की है उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं डाला है। मैं कोशिश कर रहा हूं जहां तक हो सके मैं किसी बच्चे को इन्वॉल्व किए बिना ये खुद से ये लड़ाई लड़ सकूं। तो पीआईएल के अंदर बहुत क्लियर मेंशन है कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रिट पिटीशन, वो तो नहीं बता सकता नंबर, पीआईएल इन द मैटर ऑफ द पीआईएल इज लॉस्ट अलक पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एकदम सिंपल ये है, किसी स्टूडेंट का इसके अंदर नाम नहीं है। अब मैं इस चीज़ का ना अफेक्टेड पार्टी नहीं हूँ, तो कल को अगर केस होगा तो वो मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं अफेक्टेड पार्टी नहीं हूँ। पीआईएल तक मैं कर सकता हूँ क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये बात इसमें मुझे मेंशन करनी है कि इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने वाला। बहुत से लोगों ने पता है इस तरह के भी वीडियो बनाए, ट्वीट किया कि इनके खुद के टॉपर नहीं आते हैं तो ये कहते हैं कि टॉपर नहीं आ रहे। हमारे ही तो टॉपर सबसे पहले इस बार आइडेंटिफाई हुआ था, वीडियो कर लिया था, वीडियो वायरल भी हो गया था, रैंक 1 का
पहली बार इतने खुश थे, तो ऐसा नहीं कि हमारे टॉपर नहीं आए। उसके बाद 2 बच्चे और आए 720 वाले, और सच बताऊं तो एक और बच्चा आया 720, 4 720 आए थे। उसमें से एक बच्चा 720 वाला ऐसा था जो झज्जर सेंटर का था, जहाँ पे आपको पता है ग्रेस नंबर मिले। उस बच्चे का एक क्रिएटिव भी बाहर हो गया था। मैंने उस क्रिएटिव को तुरंत डाउन कराया कि इस बच्चे को अपन कहीं भी प्रमोट नहीं करेंगे। और अभी आप जाके देखो, बहुत से कोचिंग के लोग उन ग्रेस मार्क वाले 720 नंबर को भी प्रमोट कर रहे हैं। अरे वो थोड़ी टॉपर हो गया। तो हमारे यहाँ से भी टॉपर आया था, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, पर पूरे अगर स्केल पे देखें तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन का वक्त, आज यही रिजल्ट का सेलिब्रेशन चल रहा है ऑफिस में। उन बच्चों की क्या गलती? ऑल इंडिया रैंक 52 आई पीडब्ल्यू से एक बच्चा था, सिर्फ पीडब्ल्यू से पढ़ा, AIR 52 लेके आया, टॉप 100 के अंदर 3 रैंक पीडब्ल्यू से आई। मैं कुछ नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ, मैं इसी में लगा हूँ। आई थिंक एनटीए को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, और ज़्यादा एम्पैथी होनी चाहिए थी, कि समझना चाहिए था बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। सो द ओनली ऑप्शन आई हैड इज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड अब मैं जा चुका हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि न्यायपालिका पे, मुझे लगता है वहीं से कुछ भी होगा तो वहीं से इंसाफ होगा। कुछ मीडिया के लोग भी हम लोग के साथ आए हैं, तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो मेरा नाम अलक पांडे है और मैं इस देश का नागरिक हूँ, यही मेरा परिचय है। बहुत सारे बच्चे जो भारत के हैं वो मुझसे पढ़ते हैं। देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म है PW से पढ़ते हैं, पर ये मेरी व्यक्तिगत पूरी कहानी है। तो मैं अलक पांडे हूँ, जो भारत में बहुत सारे नीट एस्पिरेंट को पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नीट एस्पिरेंट भारत के जो होंगे वो मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे भरोसा करते हैं। जो आपने PIL फाइल की है उसके बारे में तो PIL हमने इसलिए फ़ाइल की, जो कि मैं बता रहा था कि एनटीए जो बार बार बोल रहे हैं कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हमने सब बता दिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही क्या? अगर आप सारी बातें रिएक्टिव होकर बताते हो, जब बहुत सारा बवाल होता है, वीडियो बनता है, ट्वीट होता है, तब जाते। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम एनटीए के ऊपर अब कितने ही सवाल उठाएं। अब जब रास्ता नहीं बचा तो उसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गए, वहाँ पे हमने PIL दाखिल की। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के कुछ 5-6 मुद्दे हैं जो हाईलाइट किया। PIL की डिटेल कॉपी भी आपको दे दूँगा। तो मामला पूरा ये है कि नीट की परीक्षा जो होती है, मेडिकल UG की परीक्षा होती है, बच्चे MBBS करने जाते हैं, BDS करने जाते हैं, उसके अंदर एनटीए जो एक संस्था है वो पेपर कराती है। पिछले 8 वर्ष से एनटीए परीक्षा करा रही है। इस वर्ष एनटीए ने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया। हम लोग सब लोग ठीक थे, बढ़िया थे। शाम तक एक अजीब सा स्कोर दिखा 719। तो एनटीए की परीक्षा, नीट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं 720, उसके बाद अगला अंक आ सकता है 716 या 715। 719 आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि +4 -1 का पेपर है। सही किया तो +4, गलत किया तो -1। तो पूरे सही किए तो 720, एक छोड़ दिया तो 716, एक गलत किया तो 715। तो 719 कैसे आ सकता है? ये मुद्दा उठा था। जब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा, 2 दिन तक उठता रहा, तब जाके एनटीए ने एक छोटा सा अपना प्रेस रिलीज़ किया कि इस बार कुछ सेंटर में बच्चों के समय का नुकसान हुआ था, और इसलिए हमने उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, जिसकी वजह से 719 718 आया है। पर तब भी उन्होंने ये नहीं बताया कि और कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं। इसी बीच एक और मुद्दा चल रहा है, वो है 4 मई को पटना के अंदर नीट का पेपर लीक होना। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पटना पुलिस की FIR की कॉपी बोल रही है, जो कि अब मिल नहीं पा रही है, पर न्यूज़ चैनल कवर कर चुके हैं उसको। उस FIR कॉपी में लिखा हुआ है नीट पेपर लीक प्राप्त हुआ, 13 लोग को उन्होंने अरेस्ट किया। वो बोल रहे हैं एक बच्चे ने 50 लाख रुपए दिया था। पूरी कहानी उन्होंने कवर की है न्यूज़ चैनल्स में, बहुत से न्यूज़ चैनल ने, कि बच्चों को एक होटल में रोका गया, सुबह गाड़ी बैठा के सेंटर ले जाया गया। तो इतनी कहानी तो मनगढ़ंत नहीं बन सकती, सारे पुख्ता सबूत थे। और पटना पुलिस ने FIR में साफ साफ लिखा नीट का पेपर लीक हुआ। मीडिया ने ये चीज़ लिखी, नीट का पेपर लीक हुआ। 2 दिन बाद सबके स्टैंड चेंज हो गए, फिर सब बोल रहे हैं अभी हम श्योर नहीं हो सकते कि नीट का पेपर लीक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास उस पेपर की एक कॉपी भी है, थोड़ी सी जली हुई कॉपी भी है, जो बरामद हुआ है नीट का पेपर लीक वाला, उसका हम मिलान कर रहे हैं नीट के ओरिजिनल पेपर से। 4 मई से आज जून आ गया, 1 महीना हो गया, आप 2 पेपर का मिलान नहीं कर पाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप मेरे को दे दो, मैं 20 मिनट में मिलान कर दूंगा। तो पेपर लीक वाले मुद्दे को तो एनटीए ने पूरी तरह से, कल डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट में केस क्यों चल रहा है? अगर नहीं हुआ है तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं? अगर नहीं हुआ तो आप खुद ही क्यों कह रहे हो कि पेपर बरामद हुआ? अभी आप मिलान करके बोल दो नहीं मिला है, यही मामला अब तो कोर्ट में, कोर्ट तो सही से मिलान करके बता देगा। तो एक मुद्दा तो ये चल रहा था। दूसरा मुद्दा इधर ये चल रहा है कि अचानक से उन्होंने एनटीए ने टॉप 100 बच्चों की लिस्ट जारी की। हर साल एनटीए में पूरे नंबर 720 में से 720 या तो 1 बच्चे के आते हैं, 2 बच्चे के या 3 बच्चे के आ सकते हैं। मतलब आते हैं, आ सकते हैं तो सबके हैं, वैसे तो सकते वाली बात तो अलग ही होगी ना, जो एक प्रैक्टिकल स्टोरी है। इस साल क्या हुआ, नीट के अंदर 67 बच्चों के 720 में से 720 आए। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं, हो सकता है सबने पढ़ाई की। उसमें से क्या निकलता है कि 6 बच्चे एक ही सेंटर के हैं हरियाणा के, जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, गणित कहती है 1 करोड़ वर्ष में एक बार ऐसा हो सकता था। वो वर्ष एनटीए ने इस साल हमें दिखा दिया, वो चमत्कार करके। जब एनटीए से इस पर सवाल पूछे गए, 2 दिन हमने बहुत से वीडियोस बनाए, और मतलब उन वीडियोस पे मिलियन में व्यूज़ आए। जब आवाज़ उठी, शेयर हुए, मिलियन बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने वीडियो शेयर किया, एनटीए तक पहुंचा। तब एनटीए ने उसकी, जितने सवाल मैंने पूछे थे उसकी एक सफाई दी, एक पूरी कॉपी दी उसकी, और उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ,
इस साल हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, उन बच्चों को जिनके सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। अब इसमें एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल उठता है। 5 मई को नीट का पेपर होने के बाद एनटीए का एक प्रेस रिलीज़ है ऑफिशियल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सवाई माधोपुर सेंटर राजस्थान में थोड़ी परेशानी हुई और उक्त सेंटर को छोड़ के सभी सेंटर पे समय से और शांतिपूर्ण तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए। 5 मई को बोला, तब नहीं बताया। जब इतनी आवाज़ उठी, बवाल उठा, तब ये बोल रहे हैं नहीं कुछ सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था। हमने कहा आपने कैसे पता कर लिया टाइम लॉस हुआ? लोगों की बातों पर भरोसा करोगे नहीं आप। तो इन्होंने कहा बहुत सारे कोर्ट से हमारे पास पिटीशन डायल हुई थी, हमने वो देखी है। तो मेरा सवाल ये है, बहुत से बच्चे कोर्ट जाना ही नहीं जानते हैं। इन बच्चों को कहाँ पता होगा 18 साल की उम्र में कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं कोर्ट चला जाऊँगा, समय का नुकसान का आपने किसी को बताया था? बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही अनइक्वल तरीका है, इक्वालिटी पूरी तरह से ख़त्म है। उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए 1563 बच्चों को। अब यहाँ एक और जो मुद्दा है, कितनों को ग्रेस दिए? अब आप कह रहे हैं, वो कहेंगे हमने 1563, तो आपने तो पहले ये भी कहा था कि सिर्फ एक ही सेंटर पे समय नुकसान हुआ है, बाकी सब जगह सही हुआ है। और हवाला क्या दिया था? हवाला ये दिया था कि हमारे पास 4750 सेंटर की लाइव सीसीटीवी की व्यूइंग है फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल? ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आप जो नहीं हो सकती? 4750 सेंटर आप लाइव नहीं देख सकते। और अगर देख रहे थे तो 5 मई की प्रेस रिलीज में आप लिखते कि इतने सेंटर से टाइम लॉस हुआ है। और अगर नहीं देख रहे थे तो बाद में आप कैसे बोल रहे हो कि हाँ टाइम लॉस हुआ है? तो अपनी ही बातों पे वो स्टैंड नहीं कर रहे हैं। जब कोई एजेंसी अपनी ही बातों पे स्टैंड नहीं करती, लगातार अपने स्टैंड चेंज करती है, ट्रांसपेरेंट होती नहीं और बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंट, तो लोगों को शक होता है। पीआईएल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है कि उसकी जांच की जाए पहले, उससे पहले काउंसलिंग ना की जाए। ऐसा क्यों है? 13 लोग अरेस्ट हैं, उन पेपर का मिलान करके ये बात क्लियर की जाए। दूसरा मुद्दा उसके अंदर ये है कि इतने सारे बच्चों को 720 कैसे दे सकते हैं? ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? कल एनटीए के डायरेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनसे किसी ने पूछा ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? उन्होंने कहा स्पीड है और एफिशिएंसी है और कैंडिडेट है और ठीक है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, 23 लाख बच्चों की यहाँ पे जीवन दांव पे लगाए और उनको फॉर्मूला खुद भी नहीं पता है। अब तो उनको पता होना चाहिए था क्या फॉर्मूला लगाया है। हर साल तो ऐसे में इस तरह का जो मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के साथ सीधा तो सवाल। अब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से? हम सुप्रीम कोर्ट से ये, वैसे तो हमारी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो एक मेन मुद्दा है वो ये है कि एनटीए ने कल प्रेस रिलीज में बोला हम एक कमेटी बना रहे हैं। ठीक है, अब कमेटी आप बना रहे हैं, उसके अंदर जो कमेटी लीड करेंगे उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वो उन्हीं की आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा ना। तो मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि अगर वो कमेटी बना रहे हैं तो जिस तरह से पास्ट में ऐसा हुआ है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन बना हो, चाहे जस्टिस सुनवा कमेटी बनी हो, सभी कमेटी को हेड करने वाले जो इंसान होते हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कम से कम रिटायर्ड जज होते हैं। तो इस कमेटी के भी ऐसे हैं। दूसरी बात, इस कमेटी की जितनी भी रिपोर्ट है सब पब्लिक डोमेन में आए। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ एक कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी बने और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि बच्चों का भरोसा एनटीए से पूरी तरह से हिल गया है। मैं तो वो भी उनकी तरफ से बोल भी नहीं सकता वो क्या बोलना चाहते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना